एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 21वां सर्ग। शुभ और अशुभ दो तरह की ज्ञान बंधुता है। इसमें शुभ ग्राह्य और अशुभ हेय है। इसका यत्नपूर्वक लक्षणों द्वारा वर्णन। इन दोनों में पहले हेय ज्ञान बंधुता का वर्णन करने के लिए भूमिका रचते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, मनुष्य को सदा ज्ञानी ही होना चाहिए, ज्ञान बंधु नहीं होना चाहिए। मैं अज्ञानी को अच्छा समझता हूँ, परंतु ज्ञान बंधुता को अच्छा नहीं समझता। श्री राम जी ने कहा, हे मुने, ज्ञान बंधु किसे कहते हैं और ज्ञानी कौन कहा जाता है, तथा ज्ञान बंधु होने में कौन फल मिलता है और ज्ञानी होने में कौन फल मिलता है, यह सब आप कृपा कर मुझे बतलाइए। प्रश्न करने का मेरा आशय यह है कि किस स्वरूप को प्राप्त करके मनुष्य ज्ञान बंधु होता है और किस स्वरूप को प्राप्त करके ज्ञानी कहा जाता है, तथा इन दोनों के फल क्या है, यह सब भली भांति मुझे बतलाइए। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, जो शास्त्रों को केवल अपने भोग के लिए शिल्पी की तरह पढ़ता और उसकी व्याख्या करता है, परंतु स्वयं जो ज्ञान के उपायभूत साधन चतुष्टय के संपादन और मनन आदि में प्रयत्न नहीं करता, वह पुरुष ज्ञान बंधु कहा जाता है। जिसका शास्त्राभ्यास जनित शाब्दिक बोध भोग व्यवहारों में वैराग्योपरम आदि फलों से फलित नहीं दिखता, वह तत्व कथाओं द्वारा दूसरों को ठगने के लिए चातुर्यपूर्ण बोध रूपी शिल्पकारी से अपना जीवन निर्वाह करने वाला होने से ज्ञान बंधु कहा गया है। एकमात्र भोजन वस्त्र आदि से संतुष्ट होकर भोजन आदि की प्राप्ति को ही जो शास्त्राध्ययन का फल मानते हैं, उस शास्त्रार्थ कथा का अभिनय करने वालों को नटादि शिल्पियों के समान ही समझना चाहिए। शुभा नामक दूसरी ज्ञान बंधुता को लक्षण बतलाकर दिखलाते हैं। जो शास्त्रार्थ ज्ञान के उचित किए जाने वाले वेदांत श्रवण में चित्त शुद्धि द्वारा अनुकूल निष्काम अग्निहोत्र आदि धर्मों में अपना श्रुति बोधित अपने अधिकार और कुलाचार आदि के उचित सत्कर्मों के अनुष्ठान में प्रवृत्त होता है, वह तत्व ज्ञान का निकटवर्ती होने के कारण ज्ञान बंधु कहा जाता है। अनात्म शास्त्रों के अभ्यास में तत्पर हुए भी पुरुष तत्त अर्थ ज्ञानों से संबंध होते दिखाई देते हैं। उनके तुल्य ये श्री रामचंद्र जी न हो, इसलिए आत्मज्ञान में विशेषता दर्शाते हैं। आत्मज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान से भिन्न जो अन्य ज्ञान है, वे सब जगत और जीव के अधिष्ठानभूत ब्रह्म के बोध रूप न होने से ज्ञानाभास ही है। अतएव उस तरह के ज्ञानाभास की प्राप्ति से संतुष्ट रहने वालों में अशुभ ज्ञान बंधुता ही है, यह कहते हैं। दुष्ट अभिमान आदि दोष तथा पारलौकिक अनर्थ रूप फल के लिए कष्ट चेष्टा पूर्वक कर्म करते हुए जो आत्मज्ञान को न प्राप्त कर अन्य ज्ञान लेश की प्राप्ति से संतुष्ट रहते हैं, वे अशुभ ज्ञान बंधु कहे गए हैं। इसलिए जब तक सप्तम भूमिका की स्थिरता नहीं हो जाती, तब तक मुमुक्षु को संतुष्ट होकर नहीं बैठे रहना चाहिए, यह कहते हैं। बाह्य और आभ्यंतर विषयों की अनेक वृत्ति रूप अज्ञान इन वृत्तियों के कारण एवं आश्रय प्रमाता तथा इनके शब्दादि विषय और इन विषयों के प्रकाश, इन सब की अत्यंतिक शांति से होने वाली पूर्णानंदिक रस स्वप्रकाश ब्रह्मात्मैक्य की प्रतिष्ठा के बिना सिर्फ अवान्तर भूमिकाओं के लाभ से अब मैं कृतार्थ हो गया हूँ, इस तरह संतुष्ट बुद्धि होकर उत्तरोत्तर भूमिकाओं में पहुँचाने वाले प्रयत्नों से मुमुक्षु पुरुष को यहाँ शिथिल नहीं हो जाना चाहिए। हे श्री रामचंद्र जी, आप संपूर्ण विद्याओं में कुशल होते हुए भी अध्यात्म शास्त्र को छोड़ करके अन्य शास्त्रों में चातुर्यपूर्ण आसक्ति से ज्ञान की उपेक्षा द्वारा या अनधिकारी पुरुषों में ज्ञानोपदेश देने के कौशल के प्रदर्शन के द्वारा ज्ञान बंधुता को प्राप्त कर उस ख्याति लाभ आदि के द्वारा भोग रूपी सांसारिक रोगों में रमण न कीजिए। तब मुमुक्षु को किस तरह रहना चाहिए, इस पर कहते हैं।
इस संसार में मुमुक्षु पुरुष को अपने आहार की अर्थात हित मित और मेध्य भोजन की प्राप्ति के लिए श्रुति स्मृति तथा शिष्ट पुरुषों द्वारा अनुमोदित अनिंद्य कर्म करना चाहिए तथा वह आहार भी अपने प्राणों के धारण के लिए ही करना चाहिए एवं प्राणों का धारण तत्व जिज्ञासा के लिए करना चाहिए और ऐसे तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए जिससे कि फिर जन्म मरण आदि दुख की प्राप्ति न हो। 21वां सर्ग समाप्त।